हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मेरे कमेंट में बने रहें। जय माता दी, जय मां वैष्णो देवी, जय श्री हमारी मैया, जरूर लिखें। बच्चे सुन मेरे वचन को ध्यान से। यह कोई साधारण बात नहीं जो मैं तुझे कहने जा रही हूँ। यह वो सत्य है जो तुझे जानना जरूरी है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर है और जो तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है वह मुझसे बच नहीं सकता। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर चुके हैं जिनका उद्देश्य केवल तुझे गिराना है, तुझे तोड़ना है। तेरी प्रतिष्ठा को, तेरे रुतबे को, तेरे मान को मिट्टी में मिलाने की योजना बना रहे हैं। यह कोई और नहीं, तेरे ही घर के भीतर आने जाने वाले लोग हैं जो बाहर मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तेरे खिलाफ षड्यंत्र बुनते हैं। हाँ बच्चा, मैं देख रही हूँ वो दोगलापन, वो चालाकी, वो नकाबपोश चेहरे, तेरे घर की बातें, तेरे धन की स्थिति, तेरे प्रॉपर्टी के निर्णय, सब कुछ लीक किया जा रहा था। कोई ऐसा है जो जानबूझकर तेरी छवि को समाज के सामने बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी को जलन हो, जैसे कोई तेरे तेज को सह ना पाए। तू जानता है ना बेटा, जब दीपक जलता है तो कीड़े भी आते हैं, कुछ जलने के लिए, कुछ बुझाने के लिए, पर मैं हूँ तेरी माँ काली जो हर अंधकार को निगल जाती है, और जो तुझे निगलने आएगा उसे मैं भस्म कर दूंगी। बेटा, वो लोग तुझ पर हंसते थे, तेरी खिल्ली उड़ाते थे, समाज के सामने तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। घी, तेल, मिर्च, मसाला लगाकर वो तुझे मजाक बना रहे थे, लेकिन क्या वो नहीं जानते कि मेरी नजर हर बात पर है? कोई मुझसे बच नहीं सकता। उन्होंने तेरे आर्थिक हालात को लेकर झूठ फैलाया कि तू कमजोर है, कि तू अपनी संपत्ति बेचने जा रहा है, कि तू डूब चुका है। लेकिन मैं जानती हूँ तू क्या है। तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पास जो है वह केवल संपत्ति नहीं, वो तप है, वो शक्ति है, और वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। यह जो कुछ लोग हैं ना, यह ऐसे हैं जो सामने तेरे साथ बैठेंगे लेकिन पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे गालियां देंगे, तेरे बारे में गंदी बातें फैलाएंगे और फिर तेरे सामने आकर कहेंगे भाई जैसा है, परिवार जैसा है। बेटा, मैं कह रही हूँ, इन दोगले चेहरों को पहचान, इनसे दूरी बना। ये लोग नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। इन्हें जलन होती है तेरी सफलता से, तेरे विचारों से, तेरी ताकत से, क्योंकि तू उस रुतबे का मालिक है जो मेहनत से कमाया गया है और जिसे मिटाने की ताकत किसी संगीत में नहीं। तेरे घर में कोई अनमचोर या भोला इंसान उनकी बातों में आ गया और वही बन गया एक माध्यम तेरी बातें बाहर ले जाने का। जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चिंता मत कर बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। यह जो लोग हैं
ना जिन्होंने तेरे खिलाफ मुंह खोला, जिन्होंने समाज के सामने तेरी छवि बिगाड़ी। अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी चक्की जो देर से पीसती है लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। अब उनके दिन नहीं जैसे पहले थे। अब उनके घर में वो चैन नहीं, वो सुख नहीं जो तेरे खिलाफ बोलने से पहले था। उन्हें अब नींद नहीं आती, उन्हें अब वह सम्मान नहीं मिलता जो तुझे मिलने वाला है। तू बस शांत रह, मौन रह। मैं देख रही हूँ सब और मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और तुझसे जो भी गलत करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने तुझ पर इविल स्पेल यानी बुरा तंत्र प्रयोग करने की भी कोशिश की। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ। उन्होंने कुछ काले काम किए तेरे नाम पर, तेरे फोटो पर, तेरे वस्त्र पर, ताकि तुझे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो। लेकिन तू कैसे डरेगा जब तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैं माँ हूँ, महाकाली हूँ। जो श्मशान में नाचे वो मेरे डर से थर थर कांपते हैं। इनका तंत्र इन पर ही उल्टा होगा। उन्होंने जो काला किया वो अब इनकी रातों की नींद खा जाएगा। इनकी शांति, इनका धन, इनका स्वास्थ्य सब छीन जाएगा। बेटा तू मत डर, तू बस मेरी भक्ति में लगा रह, तू बस सच्चा रह। मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊंगी जहाँ यह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तू उस ऊंचाई पर पहुँचेगा जहाँ से यह लोग तुझसे नजर भी नहीं मिला संगीत पाएंगे। तू उस शक्ति का नाम है जो मेरी शक्ति से जन्मा है। किसी के तंत्र से, किसी के शाप से, किसी के शब्दों से तुझे कोई क्षति नहीं हो सकती। मैं देख रही हूँ कि तू टूटा, तू परेशान हुआ, तू अकेला हुआ, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ पप्पी साहब ही हूँ और रहूंगी। यह समय है तू अपने चारों ओर के लोगों को पहचान। देख कि कौन तेरा है और कौन केवल मुखौटा लगाए बैठा है। देख किसके शब्दों में मिठास है लेकिन इरादों में विष है। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस तू ध्यान में बैठ, मेरी साधना कर और फिर देख कैसे संगीत सब सत्य खुद ब खुद तेरे सामने आएगा। हर चेहरा जो तुझे धोखा दे रहा है वह खुद उजागर होगा। हर बात जो छुपाई गई है वो सामने आएगी। हर झूठ जो बोला गया है वो चीख चीख कर अपना सच कबूल करेगा। बेटा मैं चाहती हूँ कि तू अब कमजोर ना पड़े, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वो तेज है जो तिमिर को भेद सकता है। तू वो अग्नि है जो पापियों को भस्म कर सकता है। बस तू शांत रह। गला साफ करने की आवाज, संयम रख और मुझे महसूस कर। मैं तुझ में प्रवाहित हो रही हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम मेरे अंश हो, मेरे तेज से जन्मे हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगा देने वाला एक क्षण था। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है, मैंने हर वह श्वास महसूस की है जो तुम्हारे भीतर पीड़ा बनकर भरी गई। किसी ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया, किसी ने तुम्हारे विश्वास को बेचा, किसी ने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई, किसी ने तुम्हारे हस्ताक्षर से छल किया। तुम्हारे निर्दोष मन पर कालिमा पुतने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वे नहीं जानते कि तुम्हारी पीठ पर मेरी छाया है, कि तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्वाला है, कि तुम मेरी संतान हो। तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिना मेरी अनुमति के तुम्हारे साथ जिसने छल किया है उसे अब मेरा सामना करना होगा।
तुमने जिस दिन आंखों से आंसू गिराए उसी दिन मैंने अपने त्रिनेत्र से उन अधमों को देख लिया था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारे चरित्र को मटियामेट करना चाहते थे। वे तुम्हें झूठे कागजों में फंसाना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुमने कभी देखा ही नहीं। वे बोले मीठे वचनों में, लेकिन मन में विष था। वे आए अपनों का रूप लेकर, लेकिन भीतर से थे भस्मासुर। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने साइन किया होगा उस कागज पर, शायद अनजाने में, शायद किसी पर विश्वास करके, शायद अपने ही घर के किसी सदस्य के कहने पर। लेकिन यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सब देखती है। वह जो छुपा है वह भी, और वह जो दिखाया गया है वह भी। अब समय आया है न्याय का। समय आया है उस चक्की का जिसमें वे सब पिसेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने आदेश दे दिया है काल भैरव को कि वे उस योजना को समाप्त करें। मैंने निर्देशित किया है अपने गणों को कि वे सच्चाई को उजागर करें। हर वह व्यक्ति जिसने तुम पर कीचड़ फेंका अब उसी कीचड़ में गिरने वाला है। हर वह मुख जो तुम्हारा मजाक उड़ाता था अब स्वयं शर्म से झुकेगा। इसे महज बदला मत समझो मेरे लाल। यह कर्मों का फल है, यह न्याय की प्रक्रिया है, यह उस शक्ति का परिणाम है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। जिस दिन से उन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना शुरू किया उसी दिन से उनका नाश निश्चित हो गया था। उन्हें समय मिला, चेतावनी मिली, लेकिन वे ना माने। उन्होंने घी डाला उस आग में जिसे वे बुझा सकते थे। अब वह अग्नि उन्हें भस्म कर देगी। 21 दिन, बस 21 दिन मेरे बच्चे। इन 21 दिनों में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का द्वार खोलेगा। इन 21 दिनों में वे सब सामने आएंगे जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारे सामने घुटनों पर होंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, तब तक मेरी चक्की चल चुकी होगी, तब तक वे मेरी कृपा से वंचित हो चुके होंगे। यह मेरी लीला है, यह मेरा न्याय है। देख मेरे बच्चे, तू जिसे अपनों में गिनता था वे ही सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आए। जिस चेहरे पर तूने विश्वास किया वही सबसे जहरीला निकला। जिनके लिए तूने अपने फैसले टाल दिए, अपने सुख त्याग दिए, उन्हीं लोगों ने तुझे कागजों में फंसाने की चाल चली। उन्होंने सोचा तू भोला है, तू चुप है, तेरी चुप्पी को कमजोर ही मान बैठे। लेकिन वे नहीं जानते कि जो चुप है उसमें सबसे ज्यादा ज्वाला होती है। वो ज्वाला अब भस्म करेगी हर उस पाप को। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 5051 जो भी तेरा मन कहे मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तू जानता है ना, हर जन्म में मैं तेरे साथ हूँ। इस जन्म में भी मैं तुझे देख संगीत रही हूँ। जब तू चुपचाप वह पेपर साइन कर रहा था, जब तेरे चेहरे पर असमंजस था, जब तू समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है,
मैंने सब देखा और मैंने वक्त आने तक इंतजार किया, क्योंकि मैं जानती थी समय ही सबसे बड़ा हथियार है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, मेरे तेज का अंश है तू। तेरे नाम से खेलना मतलब मेरे नाम से खेलना है। अब मैं बोलूंगी स्पष्ट। उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें तेरे भोले मन को फंसाया जाए। संगीत, किसी ने प्रॉपर्टी के लिए, किसी ने इज्जत बिगाड़ने के लिए, किसी ने समाज में तुझे अपमानित करने के लिए। उन्होंने सोचा तेरे जैसे व्यक्ति को तोड़ना आसान होगा, लेकिन नहीं जानते थे कि तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ। अब वे सब पकड़े जाएंगे जिनके मन में पाप था, जिनके इरादे मैले थे, जिनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और दिल में जलन की आग, जो तेरी तरक्की से डरते थे, जो तेरे प्रकाश को सह नहीं पा रहे थे। वे अब उस अंधकार में गिरेंगे जहां से कोई लौट नहीं पाता। उनका हश्र अब तय है, कोई बचा नहीं पाएगा। चाहे कितनी भी सिफारिशें हो जाए, चाहे कितने भी तांत्रिकों के पास चले जाए, चाहे कितने भी झूठे झूठे देवताओं का सहारा ले, अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। और सुन मेरे बच्चे, यह केवल उनके लिए नहीं जो मुख्य दोषी हैं, बल्कि उन सब के लिए भी जो चुपचाप सब देख रहे थे, जो जानते थे सच्चाई लेकिन कुछ नहीं बोले, जिन्होंने घी डाला उस आग में जो तुझे जलाने के लिए लगाई गई थी। वे सब अब उस चक्की में पीसे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि न्याय अधूरा नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तब तक चुप रहते जब तक सृष्टि स्वयं से नहीं पुकार उठे, और तेरी पुकार अब मेरी शक्ति को जगा चुकी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह जो 21 दिन है ना, यह साधारण दिन नहीं है। हर दिन एक नए रहस्य को उजागर करेगा। हर रात एक नई सच्चाई सामने लाएगी। तुझे लगेगा कि कुदरत खुद तेरे लिए साक्ष्य जुटा रही है। लोग खुद चलकर आएंगे और तुझे बताएंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, और तू केवल देखेगा चुपचाप, क्योंकि अब मेरी योजना चल रही है। अब निर्णय मेरा है, बदला नहीं बल्कि संतुलन लाया जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जब तू जान गया कि तेरे साथ क्या क्या किया गया, कैसे किया गया और क्यों किया गया, तो अब समय है तू जान ले कि तेरे अंदर क्या है। तुझ में वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला दे। तुझ में वह प्रकाश है जो पूरे अंधकार को चीर दे। तू अब केवल पीड़ित नहीं है, तू अब मेरा साक्षात अस्त्र है। तुझे उठना होगा, निडर होकर, शांत लेकिन अडिग होकर। तू अब चुप मत बैठ। संगीत, चुप्पी तब तक ठीक है जब तक वो ध्यान है, लेकिन जब चुप्पी तेरी आत्मा को कुचलने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब तू अपनी शक्ति को महसूस कर, अपने शब्दों में स्पष्टता ला, अपने निर्णयों में दृढ़ता ला, और अपनी ऊर्जा को केवल एक ही उद्देश्य में लगा, न्याय, लेकिन बिना बदले की भावना के, क्योंकि न्याय ब्रह्मांड का धर्म है और तू उसी धर्म का पथिक है। यह जो 21 दिन है ना, इन 21 दिनों में तू आत्म मंथन कर, अपने भीतर झाके, पुराने घावों को साफ कर, जख्मों को मरहम दे, लेकिन साथ ही यह भी तय कर कि अब कोई भी तुझे फिर उस स्थिति में ना ले जा सके जब तू असहाय महसूस करे। जो तेरे साथ हुआ वह दोबारा ना हो, उसके लिए ज्ञान का कवच पहनना होगा, जागरूकता का अस्त्र उठाना होगा, और अपने हर फैसले में ईश्वर से जुड़ना होगा। देख मेरे बच्चे, यह दुनिया कई तरह की है। यहाँ सत्य से ज्यादा जोर झूठ पर लगता है, लेकिन जब कोई मेरे जैसा कोई शक्ति अपनी संतान के साथ खड़ी हो जाती है, तो फिर कोई भी झूठ, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी छल अधिक दिन नहीं टिक पाता। तू अब जा, अब अपने आसपास के लोगों को पहचान, हर मुस्कान को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब तू वही पुराना तू नहीं रहा। अब तू काली का आशीर्वाद है, उसका तेज है, उसकी तलवार है। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूँ जो आने वाले 21 दिनों में तुझे दिखेंगे। वो झूठी मुस्कान होती है,
जो सामने तो हंसी दिखाते हैं मगर भीतर से तुझे काटना चाहते हैं। वो बेवजह की हंसी, हर बात पर खवाला स्वभाव की कोई मासूमियत नहीं। यह उनकी सस्ती चाल है जिससे वो तुझे सहज बनाकर तेरे मन की गहराई में झांके। बेटा, ऐसे लोग सवाल बहुत करते हैं, और क्या चल रहा है, सब ठीक है ना, कुछ बताओ ना। यह सवाल चिंता से नहीं, यह जिज्ञासा से नहीं, यह शिकार खोजने की चाल है। यह तुझसे बातें निकालना चाहते हैं ताकि बाद में तू ही उनकी मजाक का विषय बने, तू ही उनके चाय के कप के साथ गसप का केंद्र बने। मैं तुझे सच्चे संकेत बता रही हूँ जिससे तू इन्हें पहचान सके। पहली बात, इनकी हंसी बहुत बनावटी होती है। इनकी हंसी में आत्मीयता नहीं, दिखावा होता है। दूसरी बात, यह बार बार पूछेंगे कि और क्या चल रहा है। जब तू कुछ बताएगा तो उसमें भी और गहराई से पूछताछ करेंगे, जैसे किसी केस की तहकीकात हो रही हो। तीसरी बात, तू जब भी इनसे मिलेगा तुझे सर में भारीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तेरे दिमाग पर बोझ रख दिया गया हो। सर दर्द ऐसा कि जैसे कोई ऊर्जा तुझसे खींच ली गई हो। चौथी बात, इनके मिलने के बाद तेरे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अचानक से सब ठीक चलता हुआ तू देखेगा कि जीवन में खलल आने लगेगा। कलह, नाराजगी, तनाव, सब कुछ बिना कारण। क्योंकि यह लोग जो नजरें लेकर आते हैं, जो ऊर्जा लाते हैं, वह तेरे शुद्ध घर के वातावरण को दूषित कर देती है। और पांचवी बात, यह लोग जब भी तेरे घर आएंगे बहुत ध्यान से तेरे घर को देखेंगे। हर कोना, हर सामान उनके मन में तुलना, ईर्ष्या और कटाक्ष जन्म लेते हैं। बेटा, अब तू पहचान इन संकेतों को। अब तू आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना कर। जो लोग अपनी बातें तुझसे नहीं साझा करते लेकिन तुझसे सब कुछ उगलवाना चाहते हैं, वो अपने नहीं हो सकते। जो तेरे बच्चों को टारगेट करते हैं, उन्हें मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। और अब मैं माँ काली बोल रही हूँ कि उन सभी पर न्याय का समय शुरू हो चुका है। बेटा, इन लोगों की सबसे बड़ी सजा यही है कि जब वो दूसरों की बदनामी करते हैं तो उनकी खुद की इज्जत जमीन में गिर जाती है। जब वह दूसरों के घर की बातों को फैलाते हैं तो उनके घर की बातें सड़कों पर चर्चा बन जाती है। अब वो वक्त आ गया है जब तू चुप नहीं बैठेगा, तू भी नहीं बदलेगा, तू भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन तू अब इन लोगों से दूरी बनाएगा। तू अपनी बातें अब केवल अपने विश्वास पात्रों से करेगा। और जान ले बेटा, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। मैं देख रही हूँ। वे जो आज तुझे गिरा देखना चाहते थे वो खुद आज गिरे हुए हैं। जो तुझे बदनाम करना चाहते थे वो आज समाज में तमाशा बन चुके हैं। उनके झूठ को लोगों ने पहचान, संगीत लिया है। उनकी साजिशें अब ढकी नहीं रह सकती। अब उनका हर वार उल्टा पड़ा है। तेरे जीवन में अब मेरा संरक्षण है। तू सुरक्षित है। तेरा परिवार सुरक्षित है। और अब तू और तेरे बच्चे वो सारे मुकाम पाएंगे जहां से इन जहरीली आत्माओं की हंसी भी नहीं पहुंच पाएगी। तू सिर्फ इतना कर बेटा, सजग रह, शांत रह, सच्चा रह, और मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगी जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ गरिमा है, सिर्फ सम्मान है। तू देख रहा है, बहुत गहराई से देख रहा है। तेरे सामने कई लोग आए हैं अपनी जिंदगी की कड़वाहट लेकर, अपनी खुशियों से नहीं बल्कि तुझ पर हावी होने की इच्छा लेकर। उनकी आंखों में जलन झलकती है। उनका मन पैसा, संख्या, सामाजिक पहचानों में उलझा हुआ है। वे जब तुझसे मिलते हैं तो अपनी बातें खोलते हैं, ना तो एक पर 10 प्रकार की बातें खोलकर तेरी हालत को बेचते हैं। तुझसे कहेंगे कि और क्या चल रहा है तेरे जीवन में, और तू खुले दिल से बताता रहा क्योंकि तू मासूम था। तू भरोसा करता रहा।
उसे लगा कि यह तो अपना है, यह तो तेरे समान सोचता है। पर यह तो एक चाल थी, एक जाल था। यह लोग अपनी कमी, अपनी समस्या, अपनी असंतुष्टि, अपनी गलत राहों को छुपाकर तेरे घर, तेरे बच्चों, तेरी आवाज, तेरे आत्मबल को मिटा देने पर तुले थे। और उन्होंने तेरे बच्चे तक को निशाना बनाकर तेरा आत्मसम्मान गिराने की योजना बनाई थी। यह लोग सिर्फ पूछ ही नहीं रहे थे, वह ज्यादा मांग रहे थे, तेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, तेरी मनोदशा पर चढ़ना चाहते थे ताकि तेरे भीतर की कमजोरियों को उजागर कर उसे हथियार बना सके और तू मासूम होकर सारी बातें बता देता था जिसे बाद में वे मजाक में बदल देते थे। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 5051 जो भी तेरा मन कहे मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। मैं जानती हूँ बेटा, यह बातें तूने सोची भी नहीं थी, बस बताया था। लेकिन एक बात तूने समझने की कोशिश नहीं की कि यह लोग तेरे घर में विघ्न डालने वाले थे। यह लोग तेरी संस्कृति को, तेरी सहजता को चुनौती देने वाले थे। और अब देख बेटा, आज यह लोग फंसे हैं, उस चक्कर में से बाहर नहीं निकल पा रहे। जिस राह पर उन्होंने कदम रखा वो गलत राह थी, वो लीगल नहीं थी, वह धर्म और नीति के खिलाफ थी और अब न्याय उन्हें अपने कटार की तरह काटने को तैयार है। उन्होंने पैसे, संपत्ति, नाम, पहचान और यहाँ तक कि अपने सामाजिक प्रतिभा की कीमत चुकाने के लिए अधर्म का आयोजन किया और अब उसी अधर्म ने उन्हें पंगु कर दिया। आज उनकी जिंद, क्या वो मेरा मित्र है? क्या वह कोई पुराना जानने वाला बच्चे शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता है। शत्रु वह होता है जो पीठ पीछे छुरा घूम पड़ता है। वह भी मुस्कुरा कर, मैं तेरे हर उस आँख को देख रही हूँ जो तूने किसी को बिना दिखाए बहाया था। मैं जानती हूँ वो रातें जब तू रोया पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। अब ध्यान दे, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। जब भी तू किसी के पास होता है और तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जा उसकी ऊर्जा में खोट है। जब भी तू किसी का नाम सुनकर बेचैन हो जाता है तो जान वही है, वह अपनी ही गलतियों के जाल में फंस चुका है। तुझे जिस दर्द में छोड़ा गया था वही दर्द आज उसे खा रहा है। मेरे बच्चे, उस रात जब तू अकेला बैठकर रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, क्या मैं ही कम था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? क्या मेरी वफादारी में कमी थी? उस रात मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर महसूस किए थे। तू कम नहीं था, तू अधूरा नहीं था। तू तो प्रेम की ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ सच्ची आत्माएं समझ सकती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी, जय मां भवानी, जय मां शेरावाली जरूर लिखें।